All right. So if you have any questions, you can stop me, unmute yourself, and ask the question. I might have limited access to the chat, so just make sure you ask the question whenever you have the doubt. Don't wait for me to go to the chat window and check. All right. So today is our 11th session, and it's actually a sixth session. I think there's someone waiting here. Yes, admit the person. Okay. So we'll start with the story of Carl Friedrich Gauss. Now, this is in the 19th century, or as you all know, the research in astronomy is uh, pretty old. There are many people who have, there are many astronomers. Uh, there are astronomy observations that were done in great details in history. The people that go back even in first or second century. Okay, so this is in the 19th century when there was an scientist or a researcher who was trying to understand. Let me just admit someone. Okay, now this researcher was trying to just understand the measurements that are being made. Okay, so the measurements could be uh, how far is the star from us, what's the uh, what's the brightness of the star, or maybe any other astronomical observation that he was doing. Okay, and what he found was जब ये measurements ले रहे थे तब वो measurements में error रहता था. ओके, अभी ये error obviously multiple reasons की वजह से हो सकता है. एक तो आपके पास उस टाइम में accurate measurement करने के लिए devices नहीं थे. फिर हो सकता है एक ह्यूमन एरर की वजह से हो, या फिर कभी कभी एटमॉस्फेयर अलग रहता है तो उसकी वजह से आपको कुछ और दिखता है आपके टेलीस्कोप से. तो ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से एरर आ रहा था. ठीक है, और कोई भी मेजरमेंट ले लो आप, एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट, एंड इसमें कुछ एरर था. अब ये जो एरर था इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा था. ठीक है, तो उसने क्या किया कि ये सारे एरर्स स्टोर करके रखे, या फिर से एक जगह पे लिख के रखना शुरू किया उसने. ठीक है, तो जब भी कोई एक्चुअल वैल्यू आती थी तो फिर एरर के साथ में कंपेयर कर मेजरमेंट के साथ में उसको कंपेयर करके एरर निकाला जाता था और एरर स्टोर करके रखा जाता था एक जगह पे. ठीक है, और उसने फाइंड आउट किया कि ये जो एरर है, ये एरर एक एक पैटर्न फॉलो करता है. ठीक है, और वो पैटर्न इज नथिंग बट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. उसने उसको नाम दे दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर उसको ऑल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो कीपिंग दिस स्टोरी इन बैक ऑफ आवर माइंड, we will study about normal distribution, and we'll also study how this actually looks when we look at the real data also. Okay, तो what he also observed is ये सिर्फ एरर में नहीं, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना में मिलता है आपको. एग्जाम्पल, अगर आपने लोगों की हाइट कैलकुलेट की, या फिर लोगों की हाइट के हाइट हाइट लेके आप डॉक्यूमेंट करने लगे, तो व्हेन यू टेक इनफ नंबर ऑफ पीपल्स हाइट एंड प्लॉट इट, आपको दिखेगा कि एक तरह का पैटर्न दिखता है वो डेटा में. ओके, एंड दैट पैटर्न इज नथिंग बट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. और हमने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था पहले, एंड आज थोड़ा सा डिटेल में और ज्यादा पढ़ेंगे. और we'll try to understand what exactly is the normal distribution, and if possible we'll also try to touch a few other distributions either in this session or in the next sessions. But normal distribution is the distribution which is the most important one
इनफैक्ट नॉर्मल के साथ में स्टैंडर्ड नॉर्मल भी होता है, बट विल स्टार्ट विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी हाउ इट वर्क्स. So before we even start normal distribution, we'll talk about the distributions. Uh, Distributions are nothing but आपके जो वैल्यूज होते हैं डेटा सेट में, वो वैल्यूज किस तरह से स्प्रेड आउट हुए हैं. ठीक है. अर्लियर मैंने बोला था कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, बट नाउ नाउ दैट वी ऑलरेडी हैव लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट स्टैट्स, विल ट्राई टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट. उसको एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में. तो डिस्ट्रीब्यूशन is the pattern of values that you see in the data set. ठीक है. और उससे क्या पता चलता है हमें, शेप ऑफ द डेटा पता चलता है. ठीक है. और जब आपको डेटा का शेप पता चलता है, तब आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द डेटा कैन बी फिगर्ड आउट यूजिंग ओनली दैट शेप ऑफ द डेटा. वंस यू नो व्हाट्स द शेप ऑफ द डेटा, यू कैन टेल ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द डेटा. ओके. So when I say shape of the data, I'll tell you what exactly I mean by that. We have seen histograms क्या होते हैं, करेक्ट. लास्ट लास्ट सेशन में हमने जब स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, शुरुआत में, सॉरी, विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तब विजुअलाइजेशन में हमने हिस्टोग्राम नाम का एक डायग्राम देखा था, जहां पे आपको एक्स एक्सिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पे वो वैल्यू कितनी बार प्रेजेंट है आपके डेटा में वो होता है. करेक्ट. हिस्टोग्राम याद है सबको? यस, नो? एवरीवन रिमेम्बर? राइट. यस सर। तो हिस्टोग्राम से ही डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे डिराइव होते हैं वो देखेंगे हम. ठीक है. तो इमेजिन करो कि एक क्लास है, उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, और सबने एक टेस्ट दिया. मैथ्स का टेस्ट होगा, स्टैटिस्टिक का टेस्ट होगा, और आउट ऑफ 120 मार्क्स का टेस्ट था वो. और जब सबके मार्क्स सबका टेस्ट स्कोर ग्रेड किया गया, तो ऐसे पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग बिट अराउंड 80. ठीक है. सो 80 इज द मीन स्कोर ऑफ द टेस्ट. जो 100 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं उनका मीन स्कोर है 80. ओके. कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्लोज टू 120 और क्लोज टू परफेक्ट, एंड देन देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 50. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 80 मार्क्स. Alright, so this kind of a distribution, which has this bell curve or which has this hill-shaped curve, is called as a normal distribution. Okay. Normal distribution की एक और खास बात क्या है? आपका मीन, आपका मीडियन और आपका मोड ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है. थोड़ा बहुत डेसिमल्स का इधर उधर होगा, बट इट विल लुक एट द सेम वैल्यू. अगर मैं इसका मीन देखूंगा, व्हाट इज द मीन स्कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, अगर ये पूछा जाए तो मीन स्कोर 80 आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्कोरिंग 80. ओके. नाउ लेट मी गो बैक टू द notebook here where I have the data simulated, and we'll check through the code. ये स्कोर से अभी. ठीक है. तो यहाँ पर स्कोर सिर्फ कितने लोगों का है? 1 2 3 4. सो यहाँ पर सिर्फ 8 लोगों का स्कोर है. ठीक है. 8 में से 3 लोगों ने 85 स्कोर किया है, और बाकी लोगों ने अलग अलग स्कोर्स यहाँ पे आए हैं. ठीक है. तो ये जो स्कोर्स है, ये इंडिविजुअल स्कोर्स है. 100 लोगों के तो यहाँ पे 8 लोगों के इंडिविजुअल स्कोर्स लिए गए. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट्स के ले लेता हूँ, तो उनके स्कोर कुछ इस तरह से दिखेंगे मुझे. ठीक है. 85, 90, 78, 92, 85, 88, ऐसे अलग अलग स्कोर्स दिखेंगे. ओके. तो जब मैं उसको प्लॉट करता हूँ, राइट, तो उसका प्लॉट कुछ इस तरह से दिखता है. यहाँ पर पीक आपको दिखेगा 85 के आसपास, क्योंकि 85 स्कोर बहुत सारे, ऑलमोस्ट देयर आर 6 स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 85 है. ठीक है. और अगर आप इसका मीन भी निकालोगे तो मीन विल कम आउट अराउंड 85 हियर, इफ यू टेक अ मीन ऑफ दिस. अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 1000 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ ऐसे ही. ठीक है. 1000 स्टूडेंट्स, और मैं बोलता हूँ कि स्कोर है बिटवीन 70 एंड 100, इनके स्कोर से. और जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक है. तो दिस इज नॉट येट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट. सो
दिस इज अ बैड एग्जांपल, लेट मी गेट टू अ बेटर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सॉरी बट समवन, तो वी हैव 1000 स्टूडेंट्स, एंड 1000 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो यहाँ पर 75 दिया है इंस्टेड ऑफ 80। मीन यहाँ पर 75 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, आपको अगर याद होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। कितना प्लस माइनस हो सकता है, कितने दूर है वैल्यूज मेरे मीन से, दैट इज व्हाट द वेरिएंस टेल्स अस। वेरिएंस हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन का क्लास किया था तब, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट वेरिएंस के बारे में क्या बोला गया था, कितनी वेराइटी है आपके डेटा में, ठीक है? अगर आपके डेटा में बहुत ज्यादा वेराइटी है तो आपका वेरिएंस बहुत ज्यादा रहेगा, अगर आपके डेटा में बहुत कम वेराइटी है तो आपका वेरिएंस बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएंस है 10, मतलब पीपल विल बी स्कोरिंग 75 और दे माइट बी स्कोरिंग अराउंड 75, ठीक है। ऑन एन एवरेज स्कोर 75 आने वाला है। और हो सकता है कुछ लोग 85 स्कोर करे, कुछ लोग 65 स्कोर करे, कुछ लोग 80 स्कोर करे, कुछ लोग 90 स्कोर करे, एंड सो ऑन, ओके। ऐसे जब 1000 लोग टेस्ट देते हैं तब मेरा डेटा कुछ इस तरह से दिखता है, टेस्ट स्कोर्स मेरे, ठीक है। 75 का मेरा मीन है, तो मेरा मीन यहाँ पर है, और माई स्कोर्स आर बिटवीन 40 एंड 100 इन दिस केस आई थिंक, ओके। तो दिस इज माई टेस्ट स्कोर। सो दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब मैंने टेस्ट लिया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्कोर किया, लेकिन जब मैं उनका शेप देखता हूँ तो मुझे शेप से ये पता चलता है कि ये टेस्ट में I can expect an average student to score 75. I can expect a below average student to score around 70. I can expect an intelligent student or someone who is obedient to score around 100. ठीक है, so this is the normal distribution. अभी जितने भी टेस्ट्स होते हैं, be it entrance test, be it एनी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, जीआरई, जीमैट, फिर आपके आईआईटी के टेस्ट हो गए, यूपीएससी के टेस्ट, एमपीएससी के टेस्ट, ठीक है। तो उनमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका स्कोर कुछ मीन के आसपास रहेगा, फिर बहुत कम स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका स्कोर बहुत ज्यादा रहेगा, और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे जिनका स्कोर बहुत ही कम है, ओके। ऑन एन एवरेज ये आपको स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली कट ऑफ डिपेंड कर, कट ऑफ से ये बता, मे बी कट ऑफ 90 था, ठीक है। अगर 90 कट ऑफ था मतलब इतने लोग ही क्वालिफाई हो गए, अगर कट ऑफ 80 था तो इतने लोग क्वालिफाई हो गए, ठीक है। द रीजन आई एम पॉइंटिंग आउट टू द शेप हियर इज, अगर कट ऑफ 90 था तो इतने लोग क्वालिफाई हुए, मतलब बहुत कम लोग क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। एरिया जो है ये वाला, अब जब मैं इसको ऐड करता हूँ, 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 ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया विल टेल मी, दिस एरिया इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ओके। बस अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। अगर ये पूरा मेरा टोटल एरिया हुआ, और अगर मैंने 90 से ज्यादा लोगों को देखा, तो सिर्फ मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया का सम करना है, इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में। सो दिस विल बेसिकली टेल मी हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी पीपल आर स्कोरिंग अबो 90, ओके। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ हैविंग 1000 आई हैव 10,000, ठीक है। सेम मीन 90 स्कोर है, इजीली 10,000 लोग बैठ सकते हैं एग्जाम में, आजकल लैक्स में बैठते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखता है उसका। अगेन मीन जो है आपका 75 के आसपास ही है, मीडियन भी आपका 75 के आसपास ही है। फिर से अभी ये जो आपको 90 से ज्यादा वाले लोग हैं कुछ इस तरह से दिखेंगे, इधर है, ठीक है। एक डिफरेंस यहाँ पर है इससे और इससे, ये जो रेक्टेंगल्स के साइजेस है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रेक्टेंगल का साइज जो है बड़ा है, ठीक है। ये जो बिन है, ये बिन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बट जैसे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए, ये बिन की साइज छोटी होती जा रही है, ठीक है। ये बिन की साइज छोटी होती जा रही है। छोटी क्यों होती जा रही है, क्योंकि स्कोर्स जो है वो 80.1, 80.2, 80.3, 80.4 ऐसे भी हो सकते हैं, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्कोर्स हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, करेक्ट। तो जितने भी स्कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स है यहाँ पर, इसका मतलब
ये स्टूडेंट्स को ये स्कोर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, जब अगर आपके पास 10 ही स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास 10 ही वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बीच में गैप्स रहेंगे वो गैप्स प्रेजेंट रहेंगे जब कम स्टूडेंट्स रहेंगे। जब ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तब ये बीच वाली गैप फिल हो जाती है उनके उनके मार्क्स से, क्योंकि उनको अलग अलग मार्क्स मिलने वाले हैं। बट इट कैन बेसिकली बी एनीथिंग बिटवीन दीज वैल्यूज, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको एक एक बिन के अंदर वैल्यूज मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाता हूँ। नाउ दिस टाइम आई हैव 1 लाख स्टूडेंट्स, मीन इज सेम। अगेन आई कैन सी दैट द शेप ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो शुरुआत में कुछ ऐसे दिख रहा था, ठीक है, थोड़ा सा स्टेप्स दिख रहे थे यहाँ पे, कुछ स्मूथनेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नो स्मूथनेस हियर। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इन अदर वर्ड्स जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा जो कर्व है मोर एंड मोर नॉर्मल दिखते जा रहा है, ठीक है, एक बेल कर्व की तरह दिखते जा रहा है, एक बेल कर्व की तरह दिखते जा रहा है। मीन मेरा चेंज नहीं हो रहा है, मेरा शेप जो है और भी ऐसे मतलब ये जो रेक्टेंगल्स है छोटे होते जा रहे हैं। ओके, एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन दिस केस दिस इज 10 लाख, ठीक है, तो दिस बिकम्स लाइक दिस। ये जो लाइंस थे, ये जो रेक्टेंगल्स थे, वो इतने ज्यादा छोटे हो गए कि वो सिर्फ एक लाइन की तरह दिखने लग गए। ओके, दे आर जस्ट लुकिंग लाइक लाइंस हियर नाउ, ठीक है। जब मैं इनको प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पर एक स्मूथ कर्व दिखता है मुझे, ठीक है। ये स्मूथ कर्व क्या बोल रहा है मुझे, टेस्ट स्कोर जो है 75 के आसपास इसका मीन है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर। इफ आई हैव इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, okay, if I have enough number of students I can definitely see this normal distribution. okay, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होते हैं तब आपको मे बी थोड़ा सा जो नॉर्मल नहीं दिखता है वैसे डेटा दिखेगा, बट जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यू कैन थिंक कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होते जाएगा, ठीक है। एक और चीज हो रही है यहाँ पर, ये जो ये जो प्लॉट है आपका, ठीक है, पहले थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा था, ठीक है। फ्लैट का मतलब है कि ये जो प्लॉट है, ठीक है, ये अगर मैं प्लॉट में देखूँ तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहीं से बड़ा हो रहा है, एंड देन it's reducing from this side. Okay, let me just add someone here. Okay, but as the number of observations increase, it's getting squeezed near the mean, ठीक है। मीन के पास सारे वैल्यूज स्क्वीज स्क्वीज इन हो रहे हैं थोड़े से। यहाँ पर जो वैल्यूज है दीज आर योर आउटलायर्स, यू कैन कॉल देम, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है, ठीक है। 120 स्कोर बहुत कम स्टूडेंट्स को मिला है, और 40 से भी कम स्कोर बहुत कम स्टूडेंट्स को मिला है। सो दीज आर बेसिकली योर आउटलायर्स। जब मैं बार बार बोलता हूँ कि आउटलायर्स है आपके डेटा में, तो आपको हैंडल करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं चेक करोगे आपके डेटा का, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में सेकंड चेक इज द आउटलायर्स। ओके, अभी ये आउटलायर्स चेक करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप जो मीन निकालते हो, ठीक है, मीन के साथ साथ आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। अभी हमारे केस में स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। आई विल टेल दैट एनी वैल्यू विच इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम माय मीन इज एन आउटलायर। अभी 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे का मतलब होता है 75 प्लस 3 into 10, मतलब 75 प्लस 30 कितना होता है 115। तो एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 115 is an outlier, ठीक है। so that is one way of automatically detecting outliers. Other than that, any value which is 75 minus 30, okay, 30 क्यों कर रहा हूं, आई एम सेइंग 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करते हैं, although this is the standard deviation, we say the value is 1 standard deviation away, the value is 2 standard deviations away, the value is 3 standard deviations away. ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को यूनिट में कभी भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वेन एवर यू
we'll talk about standard deviation, or when we'll talk about the normal distributions, you'll say my normal distribution has a mean of certain value, has a standard deviation of certain value, and I am going to tell you that the outlier is basically a value which is 3, 2, maybe 5 standard deviation away. Okay. For now, I think this much is enough in terms of standard deviation. Okay. One key takeaway here is standard deviation का shape देख लो. Second, sorry, normal distribution का shape देख लो. Second, जैसे जैसे number of observations बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे standard normal distribution और ज़्यादा normal दिखने लगता है. Okay, when I say और ज़्यादा normal, it means it looks more like a bell curve, more and more. Okay, so more data, the better, almost always. Okay, depending on your budget, you can think of getting more and more data. इसीलिए जब भी हम लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, if you need more data, always you'll say yes, but getting data is also expensive, correct? Doing a test or sending a test to 10 lakh people is expensive as compared to sending a test to maybe a lakh students or maybe a thousand students, right? I can just 1000 students का अगर मुझे टेस्ट लेना है, it's not that expensive. लेकिन इमेजिन करो 10 lakh students sitting to an exam, कितने resources लगने वाले and all of that, right? So getting that data, more and more data is also expensive. So one technique that is used by statisticians or the data scientists is to assume कि जो आपका bigger data set है, ठीक है, ये तो 10 लाख का data set है, ये normal distribution है, alright, क्योंकि by rule most of the natural phenomena or most of the tests that you that happen outside are going to follow normal distribution, alright. Now that know it is going to follow normal distribution, do you really want to get out and do a test for 1000 students? The answer to that is no. You can maybe do a test for 1000 students, all right, 1000 students का टेस्ट कर लोगे और उसका मीन निकाल लोगे, ठीक है. ऑब्वियसली ये जो मीन है, इसका मीन बहुत ज्यादा एक्यूरेट है नहीं. ओके, अगर ये आपके सब सारे डेटा का मीन निकालता हूं, दिस इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस, बट आई विल गेट अ रफ आइडिया एंड दिस इज गुड इनफ फॉर मी टू से दैट द टेस्ट जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ उसमें कितना स्कोर एक्सपेक्टेड है मुझे, और जब मैं रोल आउट करूंगा ये टेस्ट सब के लिए, at that time I'm going to assume that this is what the distribution is going to look like. Now let me take a step back and see if any one of you has any questions. Normal distribution may, okay, how we started with a few tests or scores, correct? We started with a very small test scores, test data. उसके बाद में we started adding more and more test data. Okay, इसको ignore करो, right? More and more test data. As we kept on adding more and more test data, we saw that a pattern was emerging, and that pattern is nothing but a bell-shaped curve. Okay, that pattern is nothing but a bell-shaped curve. ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो अभी, जैसे जैसे डेटा ऐड करते जा रहे हो और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड करते जा रहे हो, यही पैटर्न गॉस ने ऑब्जर्व किया था जब उन्होंने एरर के बारे में एनालाइज किया, ठीक है. तो एक मेजरमेंट लिया जाता है, मे बी दैट मेजरमेंट इज अबाउट द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ. ओके, जब एटमॉस्फेरिक जब एटमॉस्फेयर खराब रहता है तब मेजरमेंट किया जाता है, जब एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है तब मेजरमेंट, मे बी अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मेजरमेंट्स करते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ एरर रहेगा, ठीक है. और वो एरर इज गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न. And not just that, many natural phenomena. So for example, लोगों की height, ठीक है. If you ask me what is the average height of an Indian, obviously I am not going to go out and ask every Indian what is his height and then note it down, ठीक है. My best guess is मैं randomly कुछ 1000 लोगों को select करूंगा, उनकी height calculate करूंगा, and I'll tell that this is the average height.
Now, because I was able to do a random selection, okay, abhi a random selection is very important here. The random selection is made such that ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ एक स्टेट के लोग ले लूं और बाकी स्टेट के लोगों को इग्नोर कर दूं, ऐसे नहीं. That no, no, the random distribution also has to have some strategy. ठीक है, वो strategies हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे. But I don't have to go out and check each and every person's height. I can just take a random 1,000 students or random 1,000 people and check their height and tell you that this is the average height of an Indian. Okay. Interestingly, ये जो नॉर्मल कर्व है इसमें एक ही पीक है. कभी कभी क्या होता है, यू विल सी मल्टीपल पीक्स एंड दैट इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आई शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टीपल पीक और उसको बोलते हैं बाइमोडल. ऑलराइट, आई शो यू एन एग्जांपल. Let me just find it out once. Give me a second. So what I'm trying to find out is there is something called as old faithful uh, volcanoes. ठीक है? अभी this is there were 222 volcanoes जिनमें चेक किया गया कि कितने टाइम के लिए ये इरप्ट हो रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ बिटवीन इरप्शंस टाइम्स पर ग्रुप. ठीक है, तो देयर वर सम volcanoes which were erupting for maybe 45 to 50 minutes, and there were some which were erupting for 75 plus minutes. ठीक है, तो यहाँ पर clearly you can see that this is not a normal distribution. There are two peaks. There's one peak which is here. There's one peak which is here. Okay. Now, whenever you see multi peaks like this, you should be thinking that there are two different types of data present here. Okay. And that is what is happening here. So there is one distribution which is this one. That is a normal distribution. And then there is a second normal distribution which is this one. Okay. So there are two normal distributions here. How do you separate them from one another? So one way, or is there is a another factor which will tell you or which will help you to separate them. Example in this case is how much time was this volcano inactive. So the volcanoes which are erupting for smaller amount of time were inactive for less time as compared to the ones which are erupting for the higher time. Actually, I was looking for an example of an marathon times, but I think okay, let me just stop here and see if you all are understanding or not. इसको भूल जाओ. यहाँ तक समझ में आया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, यू डोंट साउंड कॉन्फिडेंट. व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया.
अभी क्या हो रहा है, हम लोग बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दो चीजों को अलग अलग मेजर करना था, लेकिन मैंने उन दोनों को साथ में मेजर कर दिया। इसके वजह से मुझे ये बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। मुझे मेजर क्या करना था, मुझे इनको सेपरेटली करना था, क्योंकि इनके बारे में कुछ तो ऐसा है जो इनको सेपरेट कर सकता है फ्रॉम दिस। एंड व्हाट इज दैट, इट इज हाउ मच टाइम वर देर इनएक्टिव फॉर। ये जो है, ये ज्यादा टाइम के लिए इनएक्टिव थे, इसी की वजह से ये ज्यादा टाइम के लिए इरप्ट हो रहे हैं। ये जो थे, ये कम टाइम के लिए इनएक्टिव थे, मे बी दे वर इनएक्टिव फॉर फ्यू years, or maybe this were inactive for few decades. Okay, um, let me just go to that model distribution or ओके, आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन दिस वन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, इमेजिन करो दैट दिस इज नॉट द मैराथन टाइम, बट दिस इज टाइम ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इमेजिन करो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन, और मे बी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट certain race. ठीक है, there were some people who were finishing the race in 15 minutes, or जिनका average था 15 minutes, and then there were some people who were finishing the race in maybe this is 80 or 90, whatever this value is. ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर, सबसे पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है मेरा। ठीक है, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ऑब्वियसली ओवरलैप है दोनों में। ठीक है, ऑब्वियसली ओवरलैप है दोनों में। ये बाई मॉडल क्यों क्रिएट हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये जो लोग हैं, दीज वेर द प्रोफेशनल एथलीट्स। ओके, अगर मैंने प्रोफेशनल एथलीट्स को अलग से प्लॉट किया, और ये जो थे जिनको ज्यादा टाइम लग रहा है, जिनका मीन अलग है, अगर मैंने इनको अलग से प्लॉट किया, देन आई हैव सेपरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लमैटिक इवन इन मॉडलिंग, इवन इन प्लॉटिंग, इवन इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब तक मैं इनको अलग अलग कर नहीं देता, तब तक दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस टू एनीवन। ओके, आप अगर मुझे पूछोगे व्हाट इज द एवरेज टाइम टू फिनिश अ सर्टेन रेस, तो यहाँ पर एवरेज यहाँ पर कहीं पे आएगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी समवेयर इन द मिडल हियर। ओके, बट द एक्चुअल क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर द एलीट, इट इज 15, or what is the average time for an professional athlete, what is the average time for a amateur, which is around this value. Okay, सो इन दोनों को अलग अलग रीड करना था, लेकिन मैंने दोनों को साथ में प्लॉट कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया ये क्रिएट। ठीक है, कभी कभी होता है, देर 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 स्टिल माइट बी सम बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशंस, बट इट इज हाईली अनलाइकली टू हैव एनी data which is in real life and which also follows a bimodal distribution. You will always see a distribution getting followed which is a normal distribution. Okay, in real life most of the phenomena is going to follow the normal distribution. आपको let's say आप uh, let's you drive to your office every day. ठीक है, some days it takes 25 minutes, some days it takes 28 minutes, some days it takes 30 minutes, some days you reach in 20 minutes. ठीक है, तो if you are diligent enough and you keep noting down how much time it takes for you to reach the office, you will find out that it follows a normal distribution. The mean time, or the most of the times, you will be reaching office around maybe 25 minutes. That is the mean time. और उसके बाद में कभी कभी you reach late, कभी कभी you reach you take time, and कभी कभी you reach very fast. ठीक है, so maybe you can do that experiment, and that is going to follow normal distribution again. Normal distributions are very important. So will be visiting normal distributions many times in this course. So whenever I say something is following a normal distribution, you can assume that this is what the distribution looks like. ठीक है, y axis पे क्या है, number of times you see that value.
number of times you see that value. अगर मैंने ये number of times that I see this value को probability में convert करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? So it means 75 स्कोर करने की probability is more than scoring 40. Yes or no? Probability of scoring 70 or probability of a student scoring 70 is more than probability of scoring 40. Yes or no? Yes, sir. Correct. How do I know that? Looking at this frequency, looking at this plot. Okay. इसीलिए क्योंकि ये probabilities भी बता सकते हैं आपको. These are also sometimes called as probability distributions. Okay. Probability distributions के अलग अलग types होते हैं. This is one type, which is normal distribution. Okay. क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी. आपको कभी कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा वर्ड दिखेगा कहीं पे, तो कंफ्यूज होना नहीं है. ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन. इन दिस केस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ऑलराइट. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग और क्या बोलते हैं? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. अगेन फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो रहा है? जो टेस्ट के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाले, उससे क्या हो रहा है हमें? उससे क्लियरली ये पता चलता है कि टेस्ट मुश्किल है या फिर इजी है. सबसे पहले तो वो पता चल गया स्टूडेंट और टीचर को. अगर स्टूडेंट 75 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 100, दैट मींस बेस्ड ऑन व्हाट एवर स्टैंडर्ड ही इज सेटिंग, ही विल से दैट द टेस्ट वाज इजी और द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, डिपेंडिंग ऑन लोगों को कितना स्कोर आ रहा है. ओके, दैट्स वन. नाउ देयर वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग that happened. Let's- All right. So there was an test which was taken in certain university. Okay. और उस यूनिवर्सिटी में मे बी यू हैड a class which has 100 students. और प्रोफेसर ने टेस्ट दे दिया और उन्होंने उसके बाद में टेस्ट को स्कोर किया. ऑलराइट. जब उन्होंने टेस्ट को स्कोर किया, ही फाउंड आउट दैट दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक. Okay. Now, he being a statistics professor, he knows that this is highly unlikely. It is not expected to see a plot which is like this. He was expecting to see something like this, a normal distribution. But instead, what he saw was a bimodal distribution. Now, there are a couple of things that might have happened. The people who are on this side, they already knew the answers to the test, or they cheated in the test. Okay, that is one reason. Second reason is the people who are on this side did not attend the lectures on which the test was taken. Okay. Now, him being the statistics teacher and him knowing that he has the students coming to his class regularly, he was pretty sure that these were the students who had already known the answers or who already had the question paper with them, and that's why he was seeing this kind of a distribution. All right. And I think this actually happened in one of the universities. I'm not sure if this is that data set. You might find a video of that on YouTube too. If I find it, I'll send it to you. Okay. So such bimodal distributions are also used to identify issues or to identify maybe uh, some underlying variable which is not accounted for. Okay? So when you see a bimodal distribution like this, most likely you'll have to have one more variable. Okay. In this case, this variable is some people already knew about the test. So
add one more column in your data telling that the student knew about the test, and then there's some people who did not know about the test. All right. If I find that video, I'll send it to you all. Okay. So that is the normal distribution, which you will see in many real life applications. Next up is a uniform distribution. Okay. So before I go to uniform distribution, I want to check uh, or see if you guys can give me an example of a normal distribution that you might have seen in the real life. Anywhere you have seen normal distribution? I mean, it's everywhere, but just give some examples. Come on, Ishan, Harish, Niharika. Sir, IQ scores. Uh, you said what? Sorry, Pramod, we didn't hear you. Sir, IQ scores. IQ. IQ scores, correct. So IQ score is also going to follow normal distribution. IQ scores distribution, if you see, this is how it looks like. This is the Blood bell pressure. curve plots. Okay. What else? Blood pressure. Blood pressure, correct. Sheetal says birth rate. Can you tell us what is a birth rate, Sheetal, here? No, एक कंट्री में कितने बर्थ होते हैं एट दैट टाइम पर्टिकुलर ईयर? Birth rate in a country. Yes. Okay. So we have approximately maybe 200 countries. So birth rate सबका जब आप लोगे तो it's going to follow normal distribution with some average. Correct. What about others? Sales, uh, Yes. Size of shoes. size of shoes again is going to follow normal distribution. There will be many people who is having their shoe size around 9 and 10. Correct. Sales, sales of what, Harish? Vineet, give an example of normal distribution. सर ब्लड प्रेशर बोला सर मैं. Okay, you said blood pressure, right? Right. Vineet. So sales in a particular season of a festival. Okay, now this is interesting. I'll tell you why. This is going to follow a bimodal distribution. जब फेस्टिवल होता है तब अलग तरह का सेल दिखेगा, जब फेस्टिवल नहीं होता है तब अलग तरह का सेल दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट दैट इज. मिल्क इज ऑलवेज गोइंग टू हैव सेम cell, uh, is going to follow normal distribution. But if you have Diwali, then maybe the crackers are going to be sold more during Diwali as compared to the other times. Correct. So on an average, on non-Diwali days, you'll see sale of crackers being maybe around some other mean, and during Diwali, you'll see the sale of crackers being in other mean, right? So that's going to follow bimodal distribution. Sales of a particular product. Again, the product sale depends on what product that is. So if it is a seasonal product, then it's going to not have a normal distribution. It's going to have a bimodal distribution. Milk is not a seasonal product. Milk is everyday product, so it is going to have a normal distribution. Stock market. I think can you elaborate on this, Ishan? What exactly in stock market? Others, Shweta. Shweta, you're the new student, right, Shweta? Yes, sir. Okay, okay. You can give it a try. It's fine. Even if you're wrong, it's fine. Others, Sir, house price prediction.
house prices, we don't have to do predictions for that. House prices are going to have normal distribution in a particular area, or a particular type of houses are going to have normal distribution. People going out on Sunday for meals than the other days in the week. Correct. On the weekends, it's going to again have a bimodal distribution. It's not going to be a normal distribution. On Sundays, you'll see more people going out, and on the other days, you'll see few people going out. Ishan, you didn't tell about the stock market yet, or you can give another example. सर स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट का वैल्यू ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, यानी उसका वैल्यू प्रोडक्ट का वैल्यू, ओके, स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाता है, स्टॉक का वैल्यू नीचे जाता है, एंड I am not sure if I'm getting. Yes, Harish. Sales of cars according to budget. Correct. Sale of car according to budget. People have already decided कितना budget है, तो फिर they'll have different cars sold in that budget area. I think Ishan, if you're trying to point out average returns, right? Some are going to on an average give you high returns. Some are going to give you on an average low returns. So if you take all the stocks and take average returns, you will have a normal distribution there. Depending on again the time period, like so, you have to decide कि time period. एक साल के अंदर average returns. एक साल के अंदर how much return is every stock giving you, and then you check the average returns there. So any index will give you that value. People going out on Sunday for meals than other days. Yeah, we already talked about that. All right. I think you guys get an idea. Okay, normal distribution होता क्या है? In most of the cases, you will see a normal distribution, and there are some special cases that we're going to talk where you don't see a normal distribution now. First is a uniform distribution. Okay, so this is also an important one. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व की तरह नहीं दिखता, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है ऐसे. एग्जाम्पल हो गया डाइस रोल. आपका आप सबने लूडो खेला है, और लूडो में जब हम लोग डाइस रोल करते हैं, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6 इज सेम. ओके, अगर मैं 10,000 टाइम्स डाइस रोल करता हूं, तो 1 is going to get approximately 1/6 of the time. 2 is going to get approximately 1/6 of the time. Obviously, there's going to be some differences here. Okay, ये differences क्यों आ रहे हैं? क्योंकि I'm just rolling it for 10,000 times. If I increase this to maybe 100,000 or more than that, you'll see a clear uniform distribution. Now let's go back to our plots here and do that. We'll also talk why is it important. Okay? अगर आपको randomly कोई value select करनी है, तो this is going to be important. Okay, not this one. Till that runs. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, और डाइस को रोल करके नंबर लिख के रख रहे हैं, कितनी बार 1 आया, कितनी बार 6 आया, कितनी बार 2 आया. क्योंकि इट्स अ डाइस रोल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 1 आने की जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी 2 आने की, उतनी 3 आने की, उतनी 4 आने की है. ठीक है, ऑल राइट. अभी मैंने क्या किया, ये जो डाइस रोल है, ये मैंने 100 टाइम्स डाइस रोल किया. ठीक है, जब मैं 100 टाइम्स डाइस रोल करता हूं, तो मुझे ऐसा दिखता है कि नंबर 4 इज कमिंग आउट मोर देन 1, 2, 3, 4 and 5, 6. ठीक है, why is that? That is because I'm only rolling it for 100 times. Okay, now does this mean that this dice is loaded? इसका मतलब ये है क्या कि ये डाइस लोडेड है, या फिर ये डाइस बायस्ड है? Can I say that this dice is biased?
towards 4. अगर मैं next time roll करूंगा तो 4 ही आने वाला है. Can I say that? No. No, sir. Not yet. Not yet, right? Not yet. I'll have to do more rolls to to get to that conclusion. So maybe I'll do 1000 rolls now. मैं 1000 rolls करता हूँ. This is what I get now. Okay. अभी क्या हो रहा है? 2, 3, 4, 5 मुझे ज्यादा दिख रहा है as compared to 6 and 1. Again, this is not enough number of rolls. I'll have to go to maybe 10,000. Slowly, what you'll see that this is going to become a rectangle. Okay, see here. So this is 100,000 या फिर 1 lakh dice rolls. It is almost a rectangle. मतलब likelihood of getting 1 is same as likelihood of getting 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है. लेफ्ट साइड में क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आई एम गेटिंग 1, number of times I'm getting 2, number of times I'm getting 3. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 60 एंड 62. ठीक है. Coming back to this, so this is number of times I'm getting 1. All right, this is called as a uniform distribution, and it is also one type of a probability distribution. Okay, uniform distribution का application क्या है? If I want to randomly assign something, or if I want to randomly select something from a total population, then I'll have to go to a uniform distribution and then select it. Okay, uniform distribution is used for that. हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक एप्लीकेशन होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एप्लीकेशन है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द नेचुरल फेनोमेना इज गोइंग टू फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Now if you want to do a random sampling so that every row or every person is equally likely to be picked up, in that case you will have to use a uniform distribution. Okay, you will have to use a probability distribution which is a uniform distribution. Okay, जब हम लोग सैम्पलिंग पढ़ेंगे तब हम इसको रिविजिट करेंगे फिर से. ठीक है. अभी के लिए बस इतना याद रखो. There is another type of distribution which is called as a normal distribution. Just check here. I had some code that I wanted to discuss. Okay, the next distribution I had was a binomial distribution. I'll just give you okay, should I be telling this or waiting? Let me just check. Okay, I'll give it a try. अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो don't stress yourself. ठीक है. तो जब मैं एक बार कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बर्नौली एक्सपेरिमेंट. ठीक है. या फिर जब मैं एक बार कॉइन को टॉस करता हूँ, इट्स गोइंग टू गेट अ हेड और अ टेल. जब मैं मल्टीपल टाइम्स कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, तो मे बी जब मैं 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करता हूँ, 5 टाइम्स मुझे हेड मिलने वाला है और 5 टाइम्स मुझे मे बी टेल मिलने वाला है. दैट इज द एवरेज. ओके. नाउ if I want to count number of times I'm getting a head, okay, again if I want to count number of times I'm going to get a head using this same experiment of flipping the coin again and again, okay, it's going to follow a bell-shaped curve again, and this is a binomial distribution. See that? Number of flips. It's an extreme case of your normal distribution. Let me do one thing. Let me stop here. I don't want to confuse you all. अभी के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो.
we will talk about other distributions when time comes. ठीक है, there are a lot of distributions that we have to discuss. We have to discuss Poisson distribution, log normal distributions, cube data. There's a lot that we have to cover, but अभी के लिए just as a starter, normal distribution याद रखो और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़े हमने? क्योंकि हमें सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना है, रैंडम सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि हमारा जो डेटा है, वी आर गोइंग टू से दैट दिस डेटा इज मस्ट बी फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे जो एरर्स आते हैं जब हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे, जब हम लोग मॉडल बिल्ड करके प्रेडिक्शंस करेंगे, तब हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे. वो एरर्स भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करने चाहिए. ठीक है, तो all of that is going to be useful. That's why we studied about the normal distribution and uniform distribution for now. When time comes or when application is needed for other distributions, I'll discuss those. All right. Let me do a quick intro of the new students now. I'm going to stop this recording. Matter of fact, where are all the possibilities are equal for each number? People, sorry, Ashmita, I didn't get your question. For यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सर, पॉसिबिलिटीज सेम है कि हर एक नंबर की सेम जैसे ही आएगा. वी कांट बी बायस कि यही सबसे ज्यादा टाइम आएगा, राइट? Correct. One more interesting thing. Now, since you said that, let me go back to this uniform distribution. Alright, तो अभी क्या हो रहा है, ये जो डाइस रोल है, एक एक डाइस रोल करते जा रहा हूँ मैं. ठीक है, व्हाट इफ आई हैव 10 डाइसेस और मैं सबको रोल कर रहा हूँ एक एक साथ. ठीक है, सबका एक आउटकम आने वाला है और मैं सबका समेशन करता हूँ. At that time, it is not going to follow a uniform distribution. It is going to follow a normal distribution again. And that comes under central limit theorem, जो हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके कोड के साथ में एक्सप्लेन करूंगा इसको. ठीक है, रिमेंबर दिस इज सिंगल डाइस रोल. ठीक है, एक डाइस रोल किया जा रहा है, उसका नंबर लिखा जा रहा है. दूसरा डाइस रोल किया जा रहा है, उसका नंबर लिखा जा रहा है. जब ये नंबर ऑफ डाइसेस, इंस्टेड ऑफ एक एक डाइस रोल करते जगह पे, इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई स्टार्ट रोलिंग 10 डाइसेस एट वंस, तो आई रोल 10 डाइसेस, उनका समेशन लेता हूँ, लिख के रखता हूँ. देन अगेन आई रोल 10 डाइसेस, उनका समेशन लेता हूँ, लिख के रखता हूँ. ठीक है, जब मैं ऐसे करता हूँ तब मुझे अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. ठीक है, तो जस्ट वांटेड टू पुट दैट आउट. ओके, जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, नाउ ओके, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट डू वन थिंग. आपको कैगल अकाउंट का थोड़ा सा बता देता हूं मैं. If you go to, so this is what you have to do. This is the website kaggle.com. I'm going to log out now from here. तो आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है, या फिर सॉरी आपको रजिस्टर करना है. पहले रजिस्टर करोगे आप, रजिस्टर विद गूगल बोलना है आपको. ओके, और आप अकाउंट सिलेक्ट करोगे आपका गूगल का और उसके साथ में रजिस्टर करोगे. ठीक है, मेरा ये अकाउंट है, इसके साथ में मैं रजिस्टर करता हूँ, तो आपको एक वेलकम पेज ओपन होगा. ऑलराइट, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके प्रोफाइल पे जाना है. ऑलराइट, और ये जो यूआरएल है ये मुझे सेंड करना है आपको. You have to send this URL. Along with this, you also have to send me other information, which is ये सारी information. ठीक है, your name, your preferred name, your background. Okay, what bachelor's you completed. If you have any work experience, यहाँ पर आपको वो URL पेस्ट करनी है. यहाँ पर जब मैं Kaggle की लिंक बोलता हूँ, this is what I want here. Okay, यहाँ पर आपका email address
और इफ यू हैव एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर दैट टू, ठीक है। ये कॉपी करो आप ऐसे, ठीक है, और जो सेंड इट टू मी, आपका नाम लिखो यहाँ पे आपकी कैगल की लिंक, ठीक है। तो मेरी कैगल की लिंक ये है, ये वाली कैगल की लिंक आपको यहाँ भेजना है और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस भेजना है आपका। These two things are very important. This one and this one. Okay. हम लोग कैगल यूज करने वाले हैं कोडिंग सीखने के लिए शुरुआत के दिनों में। उसके बाद में हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। अभी के लिए वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल एनीथिंग। इफ यू वांट टू डू कोडिंग, यू कैन क्रिएट अ नोटबुक हियर, न्यू नोटबुक ऐसे क्रिएट करते हैं। और नोटबुक में दो तरह के सेल्स होते हैं, ओके। सो दिस इज अ कोड सेल, दिस इज अ मार्कडाउन सेल। मार्कडाउन सेल में आप टेक्स्ट लिख सकते हो ऐसे अलग अलग, बोल्ड कर सकते हो उसको, इटैलिक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू ऐड सेल। और जो ये है, ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ अ कोड। यहाँ पर आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है कोड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे कोड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पाइथन का कोड लिखना है। पाइथन के सेशन में भी और रिकॉर्डिंग्स भी आप जब पढ़ोगे तब आपको दिख जाएगा कोड कैसे ऐड किया है, मार्कडाउन कैसे ऐड किया है, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एक वन ऑफ द कोई तो एक रिकॉर्डिंग में रहेगा वो, जब आप रिकॉर्डिंग पूरी तरह से फॉलो करोगे तब, ठीक है। मार्कडाउन, कोड, कोड, आपके नोटबुक में यही चीजें रहने वाली है, कोड और मार्कडाउन, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उन्होंने कैगल से ही असाइनमेंट सबमिट किए। तो लेट्स ओपन दिस रुचि's असाइनमेंट, ठीक है। तो उन्होंने एक नोटबुक क्रिएट किया और उन्होंने लिंक शेयर कर दी, ठीक है। सो दिस इज असाइनमेंट नंबर 1। ये लिंक शेयर कर दी है, यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 है। जब मैं रुचिर के अकाउंट पे जाता हूँ, तब मुझे कोड के अंडर यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 दिखता है, ठीक है। तो दिस इज going to be documented. This is how you build your Kaggle profile also, ठीक है। ये Kaggle प्रोफाइल आपका बिल्ड होते जाएगा धीरे धीरे धीरे। आप सारे असाइनमेंट्स करोगे, फिर आप जब प्रोजेक्ट करोगे तब कोलैबोरेटर्स बनोगे, तो योर अकाउंट इज गोइंग टू गेट बिल्ड स्लोली, ठीक है। बट मेक श्योर यू डू द असाइनमेंट्स। कमिंग बैक टू दिस नोटबुक पार्ट, ये सब कुछ जब आप लिख देते हो, यहाँ पर नोटबुक का नाम देना है। मे बी आप गिव असाइनमेंट 1 or 2 whatever that you do। फिर यहाँ पर सेव करना है उसको, इसको ऐसे ही सेव कर दो। उसके बाद में शेयर पे जाना है, पब्लिक बोलना है, और ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे सेव बटन क्लिक करना है। उसके बाद में ये लिंक आपको असाइनमेंट होगी तो असाइनमेंट के नाम पे शेयर करना है। अगर आपने कभी आंसर दिया, आस्क एन आंसर, इस पे यहाँ पर भी आपको कोड दिखेगा, कुछ लोगों ने सबमिट किया गया कल थ्रू भी, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये वही कोड लिंक, वही लिंक है, ठीक है। वो लिंक आपको ऐसे शेयर करनी है सबको। एनीवन हु इज शेयरिंग द असाइनमेंट्स, एनीवन इज शेयरिंग द आंसर्स कैन डू द सेम थिंग, ओके। अनदर थिंग, ये जो डिस्कॉर्ड चैनल है, यहाँ पर सबसे पहले तो रूल्स है, आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ लेने हैं। अगर रूल्स में कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे पूछो, ठीक है। सेकंड, एवरी डे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आस्क और आंसर में। सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर भेजना है, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन था, हो गया ये। तो दिस इज टुडेस क्वेश्चन। यहाँ पर इमेज इंटेंशनली भेजी गई है ताकि कोई कॉपी करके रन करके ना देखे। एटलीस्ट एक बार तो भी आप अपने हाथ से कोड को टाइप करोगे, ठीक है। ला कल के सेशन में मैंने कोड भेज दिया था, बट आई ट्राई टू सेंड द स्क्रीनशॉट्स ताकि आप लोग एक बार तो भी टाइप करो, ठीक है। ऐसे मत करो कि अगर किसी और ने टाइप कर दिया तो फिर उसका कॉपी कर लो, देन द होल पॉइंट ऑफ डूइंग द स्क्रीनशॉट इज गॉन, ठीक है। तो एवरी डे एक क्वेश्चन भेजा जाएगा, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे शेयर किया जाएगा। तो आपको वो
क्वेश्चन का आंसर भेजना है। अगर किसी ने भेजा होगा, सही होगा गलत होगा, उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको अपना आंसर भेजना है। ओके, क्वेश्चन रहेगा, एरर्स आते होंगे, जैसे यहाँ पे प्रमोद ने शेयर किया, उनको एरर आ रहा था, वैसे ही एरर भेजना है। ठीक है, लेकिन एंगेज रहना है सेशंस में। और अगर जब सेशंस नहीं होते तब एंगेज रहना है डिस्कॉर्ड चैनल पे। दिस इज द ओनली वे आई कैन टेल कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ओके, assignment submissions and your engagement on ask or answers. The reason I'm telling you this is जब आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, और जब जब मैं डिसाइड करूंगा कि आपकी पढ़ाई हुई है, फिर आप लोग मॉक इंटरव्यू या फिर एप्लीकेशन अप्लाई वगैरह करोगे, एट दैट टाइम आई हैव टू सी अ ट्रेल कि आपने टाइम दिया है सेशन के लिए, कोर्स के लिए, आपने असाइनमेंट्स किए हैं, आपने आंसर्स दिए हैं। ओके, दैट विल बेसिकली टेल मी that the student has put in the time, the student has shown efforts, and then we can decide कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। We can plan for that accordingly. All right. Now let me go here and stop this recording so that ये सब कुछ recorded session में रहे आपको।